हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्कैन योर कंसेप्ट। तो आज का टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। तो इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द बाइसेक्शन मेथड इज यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन एंड ट्रांसजेंडर इक्वेशन। तो जो बाइसेक्शन मेथड होता है वो पोलिनोमियल इक्वेशन एंड ट्रांसजेंडर इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इन शॉर्ट में बता देता हूँ पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें अलजेब्रिक टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, x प्लस वन इजकल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। देख रहे हो वेरिएबल और कांस्टेंट ये सारे टर्म यूज किए जा रहे हैं। अलजेब्रिक टर्म यूज हो रहा है वो हो गया पोलिनोमियल। और ट्रांसजेंडर इक्वेशन है बेसिकली साइन एक्स, ट्रिगोमेट्री वाला यूज किया जाता है फंक्शन, या फिर लॉग यूज किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल यूज किया जाएगा। तो ये सारे टर्म जिसमें भी यूज होंगे वो होंगे ट्रांसजेंडर इक्वेशन, और जो अलजेब्रिक टर्म होगा वो पोलिनोमियल इक्वेशन होगा। इन शॉर्ट में बता दिया हूँ, डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। नाउ हम लोग चलते हैं स्टेप ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो बेसिकली ये स्टेप है, लेकिन यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आएगा जब तक इन लोग क्वेश्चन को में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली जान लेते हैं कि स्टेप होता क्या है। तो चूज टू इनिशियल पॉइंट, दो हम लोग को पॉइंट चूज करना है, ए और बी, जिसका ए पे फंक्शन के वैल्यू और बी पे फंक्शन के वैल्यू आया, उसका साइन क्या हो, अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, इस पे फंक्शन की फंक्शन पे वैल्यू चेक किया तो उसका आया मान लो पॉजिटिव। और बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक किए, वो आया निगेटिव। तो मतलब कि इन दोनों पॉइंट तो हम लोग को ए और बी ऐसे चूज करना है सबसे पहले, जिसपे फंक्शन की वैल्यू या पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव आए, मतलब कि अपोजिट साइन हो, दोनों का उल्टा साइन हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव। ये भी ये निगेटिव भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए ए और बी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और जो मिड पॉइंट निकलेगा सी, अगर उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, जो सी आया सी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, अगर जीरो आ गया तो फिर ये सी क्या होगा, रूट्स हो गया। लेकिन अगर ये इसका अगर जीरो नहीं आया, मान लो पॉजिटिव आया सी का वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, जो दूसरा बोला पॉजिटिव आया तो इसको ए के साथ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। समझ रहे हो, ए की जगह पे हम लोग सी का यूज करेंगे। यदि इसका वैल्यू निगेटिव आया तो हम लोग बी के जगह बी को क्या करेंगे, सी से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर, वही लिखा हुआ है कि अगर दोनों का सी का और ए का सेम साइन आया, पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव, तो ए को सी से रिप्लेस कर देंगे। अगर जो सी पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू, अगर बी पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम आया तो बी को सी से रिप्लेस कर देंगे। और ये प्रोसेस को तब तक करेंगे, रिपीट करेंगे जब तक कि जो हम लोग का डिजायर वैल्यू है वो ना आ जाए। तो क्लियर, तो ये चीजें आप लोग को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। वो बाइसेक्शन मेथड अभी नहीं, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 2x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको बाइसेक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली देख रहे हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और इसका यूज कैसे होगा मैं आगे भी बताऊंगा। 2x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और 2x इक्वल टू फोर, x इक्वल टू फोर बाई टू, और x इक्वल टू टू। तो जो इसका रूट्स आया ये 2 हो गया। ये लीनियर इक्वेशन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे पहले सिंपल, और इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग इसमें, माइनस फोर, फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हो जो x का वैल्यू था इक्वल टू टू, टू रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो की इक्वल आ गई, तो वही इसका रूट्स हो जाएगा। x इक्वल टू टू पे इसके वैल्यू जीरो हो गई। जीरो का जैसे ये अगर टू एक्स माइनस फोर को लेफ्ट हैंड साइड मानो और जीरो को राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर हो जाएगा और एक्स इक्वल टू टू पे। नाउ हम लोग
अब फंक्शन में लिखेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो एक्स इसलिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्स है, इसीलिए एक्स का ये फंक्शन हो जाएगा। अगर वाई रहता तो वाई लिखते फंक्शन ऑफ वाई, 2x-4। इस तरह हम लोग लिखेंगे बाइसेक्शन मेथड में, इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा और इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। और ये ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए, और नहीं है तो जीरो कर लेना। रीजन इसलिए क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे भी निगेटिव और पॉजिटिव साइन देखेंगे तो जीरो होना जरूरी है, तभी फंक्शन जो एक्स का जो पॉइंट होगा इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो रूट्स निकल जाएगा। इसीलिए राइट हैंड साइड होगा उसको जीरो करना राइट हैंड साइड पे। तो देखो f1 इक्वल टू 2 × 1 - 4। देखो x के जगह पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 होगा। 2 - 4 इक्वल टू -2। और 2 पे हम लोग चेक किए, 2 × 2 - 4 जिसका वैल्यू क्या है, जीरो हो गया। तो 2 क्या होगा, यही 2 रूट्स है इसका। क्लियर। देखो यहाँ पे हम लोग क्या चेक किए कि इसका वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर होना चाहिए। देखो 2x - 4 इक्वल टू क्या था, जीरो था। मतलब कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर ऐसा पॉइंट जिस पे कि फंक्शन में रखने पे उसका वैल्यू क्या है, जीरो का है, बराबर आ जाए। देखो राइट हैंड साइड जीरो है, इसीलिए जीरो आ जाए तो वही इसका रूट्स हो जाएगा। तो देख रहे हो 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, फिर 2 ही रूट्स हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग निकाले थे, क्या रूट्स आया था, 2, और 2 पे चेक किए थे तो देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। क्लियर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड जीरो के बराबर आ जाए। तो इसीलिए कभी भी हम लोग राइट हैंड साइड जीरो लेंगे, और जीरो ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बाइसेक्शन मेथड जीरो करने के बाद ही सॉल्व होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और निगेटिव चीज यूज की जाती है, वो आगे हम लोग देखेंगे। नाउ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है बाइसेक्शन मेथड। यहाँ से इजीली आप लोग समझ में आएगा कि कैसे यूज करते हैं और क्या 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 इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको फंक्शन रखेंगे। देखो राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, तो इसको इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फंक्शन लिखना है, फंक्शन ऑफ x -9। क्लियर। अब इसका कोई एक्स का वैसा वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, रखने पे जीरो के बराबर आ जाए। देखो राइट हैंड साइड जीरो है तो जीरो के बराबर आ जाए, मतलब कि वही उसका रूट्स हो जाएगा। एक्स का ऐसा पॉइंट जिसपे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो देखो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग को कोई दो पॉइंट चेक करना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए। जैसे कि 1 पे चेक किए तो 1 - 9, इस पे जो इसका वैल्यू आया -12। 2 पे चेक किए, देख लो जितने जगह x है, जहां जहां x है उसके जगह 2 रखेंगे। देखो x की जगह 2 रखें तो इधर भी जितने जगह जित x है वहां पे 2 रखेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा 8 - 9 चेक कट गया, -9। तो देख रहे हो ये निगेटिव आया, ये भी निगेटिव आया। जब तक एक निगेटिव और एक पॉजिटिव ना आ जाए, मतलब कि अपोजिट साइन ना हो जाए, निगेटिव पॉजिटिव, तब तक हम लोग को चेक करते रहना है। तो उसके बाद हम लोग 3 पे चेक करेंगे। 3 का क्यू -4 3 -9। ये देखो सेम इक्वेशन का वैल्यू रख रहे हैं, सिर्फ x की जगह पे 1 2 3 ऐसे चेक कर रहे हैं हम लोग। 27 -12 -9, तो जो इसका वैल्यू आया 6 आया। देख रहे हो पॉजिटिव आ गया। मतलब कि सबसे पहले क्या था, दो ऐसा वैल्यू देखना हम लोग को, ए और बी, दो वैल्यू थे। देखो ए की जगह पर 2 आया और बी की जगह पर 3 आया, मतलब कि 2 और 3 क्या है, ऐसा वैल्यू है जिसपे कि निगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है उसका फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले दो पॉइंट हम लोग फाइंड करना है, जो 2 और 3 है, जिसपे कि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और पॉजिटिव है। और जब तक नहीं आएगा तब तक इसको चेक करते जाएंगे। कोई ऐसा पॉइंट आएगा, हो सकता है ये निगेटिव में भी है, जैसे 0 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, या फिर -1 पे, -2 पे भी। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। तो जनरली 1 2 3 4 5 6 इसी के आसपास में हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक आपको चेक करना है। तो सबसे पहले निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू चेक कर लेंगे। अब ये बता रहा है कि किस लिए निगेटिव और पॉजिटिव किया जाता है। तो देखो
हम लोग को एक्स का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले चेक किए हम लोग, तो देखो ये मैंने एक लाइन बनाया है जिसपे कि ये निगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव। कभी भी नंबर नंबर सीरीज आप लोग देखेंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, निगेटिव आता है, और राइट हैंड साइड के पॉजिटिव आता है। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव वाला नंबर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव वाला नंबर। तो देखो टू का वैल्यू F2, इस पे वैल्यू आया था निगेटिव, और इस पे वैल्यू आया था -9, -9, और थ्री आया था, F3 पे वैल्यू क्या आया था, 6 आया था। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसमें लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए। देखो -9 और 6 के बीच ही तो कोई जीरो होगा, -9 और 6 के बीच, इसीलिए हम निगेटिव और पॉजिटिव नंबर देखते हैं कि -9 और 6, मान लो यहाँ पे कुछ और भी नंबर आता, निगेटिव और पॉजिटिव आता, तो इन दोनों के बीच ही तो जीरो आता। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना रहता है, वही रूट्स होता है, इसलिए हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव नंबर देखते हैं। तो 2 पे निगेटिव आया और 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आया, मतलब कि मतलब कि 2 और 3 के बीच रूट्स लाई करेगा, मतलब 2 और 3 के बीच कोई ऐसा वैल्यू होगा एक्स का जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। देखो इन दोनों के बीच ही तो -9 और 6 के बीच ही तो जीरो आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस है, जब निगेटिव और पॉजिटिव मिल जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस है लिखेंगे, नाउ रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच ही तो रूट्स लाई कर रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच ही तो कोई ऐसा अंक है जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ये आगे डाउट क्लियर होता जाएगा। नाउ हम लोग लिखें x1 निकालेंगे, तो प्रोसेस क्या था कि जब ये दो नंबर निकल जाए जिसमें फंक्शन की वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव आ जाए, अपोजिट साइन आ जाए या पॉजिटिव निगेटिव आ जाए, तो उसके बाद a+b/2 करेंगे, मतलब कि 2+3, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 5/2 = 2.5। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस यही है, इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, देखेंगे कि हाँ जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या आ रहा है। तो इसके लिए फंक्शन पे लिखेंगे 2.5 का क्यू, वही सेम फंक्शन जो यहाँ पे x³ -4x-9, इसी पे x के जगह पे जो वैल्यू आएगा 2.5, तो 2.5 ही रखेंगे, और 2.5 -9, तो जो इसका वैल्यू आया वो आया, कैलकुलेटर पर चेक करना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो इसका वैल्यू आया निगेटिव -3.375, 2.5 पे वैल्यू क्या है, -3.375। तो देखो -3.375 किधर आएगा, 9 -9 से तो इधर ही आएगा ना, -9 और जीरो के बीच में ही तो आएगा, इसीलिए इधर इस साइड लिखेंगे। पॉजिटिव साइड तो है नहीं, तो पॉजिटिव साइड तो लिखेंगे नहीं हम लोग नंबर में, तो -3 पॉइंट था 375 किस पे आया था, 2.5 पे। तो अब देखो 2 के जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2.5 को, क्योंकि देखो अब 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या रही, -3.375, मतलब कि -3.375 और 6 के बीच ही तो जीरो आएगा। अब इसको छोड़ देना है क्योंकि ये जीरो के और करीब हम लोग जा रहे हैं, तो जीरो को और करीब जा रहा है, तो इन दोनों के बीच ही तो जीरो आएगा, इसलिए 2.5 और 3 लिखेंगे आगे कि नाउ रूट्स लाई बिटवीन 2.5 एंड 3, क्योंकि इन दोनों के बीच ही तो कोई वैल्यू होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि देखो ये तो और दूर हो गया, तो जितने करीब फंक्शन जाएगा उसी का वैल्यू लेते जाएंगे, और जीरो को हम लोग करीब पहुंचेंगे। तो नाउ लिख लेंगे, नाउ रूट
लाइज बिटवीन 2.5, देखो 2.5 एंड 3 के बीच ही तो लाई कर रहा है। 2.5 और 3 के बीच ही तो कोई एक्स का जो वैल्यू होगा, जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 3। फिर सेम प्रोसेस, अब x1 निकाले थे x2 निकालेंगे। 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो जो इसका वैल्यू आएगा 2.75। अब इस पर सेम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, इस पे इसका वैल्यू आएगा 2.5 क्यू माइनस 4, 2.5, सॉरी 2.75। -4 था ना, तो -4 x था ना, तो x का 2.75 और 9 लिखेंगे। और जो इसका वैल्यू आएगा वो होगा 0.7968। कैलकुलेटर पे ही चेक करना आप लोग। इसका वैल्यू आया पॉजिटिव। तो ये नंबर साइड में किस साइड, इससे पॉजिटिव साइड आएगा, 6 के इस साइड आएगा। तो इधर इधर ही साइड है, 0 और 6 के बीच ही तो होगा, तो इसी साइड आएगा ना। तो लिखेंगे 0.7968। 0.7968। और किस पे आया वैल्यू इसका, 2.75 पे। देख रहे हो, इसको थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ। 0.7968। तो 2.75 पे इसका वैल्यू क्या है, 0.7968। मतलब कि अब -3.375 और 0.7968 के बीच ही तो जीरो आएगा। देख रहे हो, जीरो को और करीब जा रहे हैं। मतलब कि 2.5 और 2.75 के बीच कोई ऐसा नंबर होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। 3 से 2.75 इधर आ गए, और जैसे तो निगेटिव साइड लिखो, निगेटिव साइड लिखना, और पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव साइड जहां अंक में आता है वहां लिखना, ठीक है। 6 इधर ही तो आता है 0.79। क्लियर। तो अब किसके बीच के बीच रूट लाई करेगा, 2.5 और 2.75, इन दोनों के बीच कोई ऐसा वैल्यू होगा जिससे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। तो सेम यही प्रोसेस करते जाना है, और इसका करीब पहुंचते जाओगे, इधर से भी करीब पहुंचते जाओगे। अब पॉजिटिव आया तो इधर करीब और करीब पहुंचते पहुंचते कोई ऐसा वैल्यू आएगा जिसपे कि इसका वैल्यू जीरो होगा। अब वही है, नाउ रूट लाई बिटवीन किसके किसके बीच लाई करेगा, 2.5 एंड 2.75। 2.5 एंड 2.75। ये क्वेश्चन को एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार कर लोगे क्लियरली, लास्ट तक क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, और इसका प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, और सारे डाउट जितने भी होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ एक बार इस सारे प्रोसेस को कर लेना। तो वही x2 निकाले थे, x3 निकालेंगे। 2.75 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2.625। 2.625। तो इस पर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। 2.625 का क्यू -4, 2.625 -9। और कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, वैसे डाउट तो नहीं होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा -1.4121, -1.4121, इसका वैल्यू आया निगेटिव। तो देखो -1 क्या आएगा, -3 से इसी साइड आएगा, -3.375 और 0 के बीच ही आएगा, इसीलिए लिखेंगे -1.4121। देख रहे हो ना, 0 को और पास जा रहे हैं हम लोग। किस पे इसका वैल्यू आया, 2.625। 2.625।
2.625 पे इसका वैल्यू क्या है, -1.4121। तो इन दोनों के बीच जीरो आएगा, मतलब कि रूट्स इन दोनों के बीच ही होगा। 2.625 एंड 2.725 के बीच अब रूट्स होगा, जिस पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो वही लिखेंगे नाउ, रूट लाई बिटवीन, अब यहाँ पे देखो 2.625 एंड 2.75 के बीच लाई करेगा। 2.625 2.75, देखो इनको इसलिए इसके जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं निगेटिव वैल्यू वाला, क्योंकि देखो ये जीरो का करीब लेके जा रहा है। तो जीरो के पास जितना ज्यादा वैल्यू आएगा, अगर उनको हम लोग उनको वैल्यू के लेंगे तो और क्या होगा, प्रोसेस और फास्ट होगा, और उनके करीब जा रहा है। तो देख रहे हो करीब जा रहा है, इसीलिए इन दोनों का वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये जीरो का और करीब है। तो इन दोनों के बीच लाई करेगा, तो वही प्रोसेस है, x3 निकाले तो x4 निकालेंगे। सेम प्रोसेस, कोई भी डाउट नहीं होगा, लास्ट तक आप लोग देखना। 2.6875, सो लिखेंगे, चेक करेंगे इस पे फंक्शन की वैल्यू 2.6875 पे, इस पे इसकी वैल्यू होगा -0.3391। तो ये कहाँ पे आएगा, ये -1.4121 और जीरो के बीच में आएगा। तो इस पे इसका वैल्यू लिखेंगे -0.3391, 3391, और इस पे फंक्शन के क्या वैल्यू था, 2.6875। सो अब रूट्स लाई करेगा 2.6875 और 2.75 के बीच ही लाई करेगा। क्लियर, देखो ये ऊपर वाला लिखते जाना है, जो भी उसका फंक्शन की वैल्यू आएगा, और इसी हिसाब से पहले ऊपर वाला लिखना, और नीचे फिर फंक्शन की उसकी जो वैल्यू होगी वो लिखना। तो 2.6875 और 2.75 के बीच ही रूट्स लाई करेगा, तो वही लिखेंगे नाउ, रूट लाई बिटवीन 2.6875, देखो 2.6875 और 2.75 एंड 2.75, वही है। अब x5 निकालेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस है, डिवाइड करना है, देखो रूट्स फाइंड करना है ए और बी, और फिर उनको डिवाइड करना है, सो फंक्शन की वैल्यू चेक करना है, और फिर सेम प्रोसेस। तो x5 का जो वैल्यू आएगा 2.71875, इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। देखो यहाँ पे अगर इसमें अब 5 से कम अंक आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 से ज्यादा आ रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट, या 5 आ रहे हैं तो कम से कम 5 लिखना, अगर अंक आ रहा है 5 तो डेसिमल के बाद, जो दशमलव है डेसिमल, उसके बाद कम से कम 5 अंक लिखना अगर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहे हैं 5 अंक, तो 5 अंक लिखना कम से कम, क्योंकि इसका मैं बताऊंगा लास्ट में, कम से कम 5 अंक, जितना ज्यादा लिखेगा और एग्जैक्ट रूट आएगा, लेकिन कम से कम 5 लिखना तो आंसर सही रहेगा। तो इसका वैल्यू आएगा 0.2209, ये तो पॉजिटिव है। तो देखो 0.2209 कहाँ आएगा, जीरो और 0.7968 के बीच में ही आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 0.2209। और किस फंक्शन पे इसका वैल्यू आया,
तो 2.71875 2.71875 पे इसका वैल्यू आया 0.2209। तो आप रूट्स किसके किसी बीच लाई करेगा 2.6875 और 2.71875। नाउ रूट लाई बिटवीन 2.7187 सॉरी किसके किसके बीच लाई करेगा 2.6875 2.6875 एंड इसलिए ये लिखना कि बहुत इजी हो जाएगा, ऐसे देख के बता सकते हो कि किसके नेक्स्ट प्रोसेस में किसको किसको लेना है, इसलिए कि इन दोनों के बीच ही रूट्स लाई करेगा। इसलिए ये जो पॉइंट टेबल है जिसपे क्या कम से कम बना लेना 2.71875 इन दोनों के बीच ही रूट लाई करेगा। सो आप इसका बाद x6 का वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो जो इसका वैल्यू आएगा 2.70312। नेक्स्ट इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू होगा -0.0611। तो देखो -0.3391 और 0 के बीच ही आएगा ये, -0.0611। और किस फंक्शन पे आया था इसके वैल्यू 2.70312। टू पे इसकी वैल्यू आई थी -0.0611। तो मतलब कि इन दोनों के बीच अब रूट लाई करेगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे नाउ रूट लाई, आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे रुकना है, ये मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा। तो इसका नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोसेस तो करना पड़ेगा, लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए सेम प्रोसेस करना ही पड़ेगा। रूट लाई बिटवीन 2.70312 एंड 2.71875 2.71875। तो हम लोग x7 निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आएगा 2.71093। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0792, पॉजिटिव आया इसका वैल्यू, तो इसलिए पॉजिटिव साइड लिखेंगे। दोस्तों देखो 0 और 0.2209 के बीच ही तो आएगा 0.0792, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 792। किस पे इसका वैल्यू आया 2.71093। इस पे इसकी वैल्यू क्या है 0.079। तो रूट्स किसके किसके बीच लाई करेगा यहाँ पे बोले इसमें 2.70312 और 2.71093। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ रूट लाई बिटवीन 2.70312 एंड 2.71093।
तो हम लोग निकाले थे x7 निकाले थे, अब x8 निकालेंगे। 2.70312 प्लस 2.71093 डिवाइडेड बाई 2। तो जो इसका वैल्यू आया, देख रहे हो 8वां इटरेशन कर रहा है इसीलिए x8 लिख रहे हैं। इसका वैल्यू आया 2.70702। तो इस पर फंक्शन के वैल्यू चेक करेंगे। इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वो आएगा 0.008 88, ऐसे 8 भी लिख सकते हो। यह है पॉजिटिव, तो 0.00 आया, समझ रहे हो? तो 0.079 और 0 के बीच आएगा 088 यहाँ पे आएगा। और जो फंक्शन की वैल्यू होगी 2.70702। क्लियर? तो देखो अब 00 था ना, एक और अच्छे से लिख देता हूँ 0.0088। तो देख रहे हो 0.079 और 0 के बीच ही तो आएगा 0.088। तो हम लोग प्रोसेस करते जा रहे हैं और 0 का करीब पहुंच रहा है, देख रहे हो? इसीलिए ये प्रोसेस किया जाता है। देख रहे हो 0 का और करीब पहुंच रहा है, यहाँ पे 0.0088 आ गया। तो रूट्स इनके और इनके बीच लाई करेगा। तो लिखेंगे नाउ रूट लाइज बिटवीन 2.70312 एंड 2.70702। अब x9 निकालेंगे, तो 2.70312 प्लस 2.70702 डिवाइडेड बाई 2। तो जो इसका वैल्यू आएगा 2.70507। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 2.70507। तो फंक्शन का जो वैल्यू चेक करेंगे 07 का क्यूब माइनस 4 2.70507। देख रहे हो सेम प्रोसेस है, बस प्रोसेस करते जाएंगे और रूट्स के हम लोग नियर बाई पहुंचते जाएंगे और करीब पहुंचते जाएंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा माइनस 0.026, ये आया निगेटिव वैल्यू आया। तो माइनस 0 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू आएगा इसका माइनस 0.026। कभी भी प्रोसेस करेंगे ऐसे तो इसके और 0 का करीब वैल्यू आएगा, तो इससे छोटा ही वैल्यू आएगा। निगेटिव में आया तो इससे छोटा ही होगा, पॉजिटिव में आया तो इससे भी छोटा ही होगा। तो और करीब ले जा रहा है, देख लो माइनस 0.0611 आ रहा है। तो 0.0 6 से छोटा क्या है, 2 है ना। तो ऐसे देख रहे हो करीब जा रहा है। अब ये फंक्शन का वैल्यू क्या था 2.70507। 2.70507। अब किसके किसके बीच रूट लाई करेगा 2.70, मतलब लाई मतलब क्या, इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच ही तो रूट आएगा, जिससे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो इन दोनों को लेंगे हम लोग। नाउ रूट लाइज बिटवीन 2.70507 एंड 2.70702। 2.70702। तो हम लोग x10 निकालेंगे 2.70507 प्लस 2.70702 डिवाइडेड बाई 2। तो जो इसका वैल्यू होगा वो होगा माइनस 0.0087। अरे सॉरी, माइनस 0.0087 नहीं ना,
इसका वैल्यू है 2.70604। इसका वैल्यू क्या आएगा 2.70604। इस पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। 2.70604 पे देखो, ये कभी भी इस 2.70604 है, इस पे जो फंक्शन दिया था उस पर वैल्यू इसको पुट कर रहे हैं, तो इस पे इस उस फंक्शन का वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जो इसका वैल्यू आएगा -0.0087, ये है निगेटिव, इसका वैल्यू है 0087। तो -0.00 इधर इसी साइड आएगा ना, कभी भी देखना है और करीब ही जाएगा जितना भी प्रोसेसिंग है। -0.0087 हमेशा ही करीब जाएगा, इसीलिए इसके साथ जो निगेटिव आता है निगेटिव के साथ नेक्स्ट वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगा 2.70604। 2.70604। देख रहे हो, तो ये हम लोग 2.70604 और 2.70702 के बीच ही रूट रूट्स होगा, जिससे फंक्शन की वैल्यू का होगा 0 होगा। तो और देख रहे हो -0.0087, मतलब कितने हम लोग करीब चले गए जीरो के, मतलब कि ये वैल्यू पे ये इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहा -0.0087। तो और रूट्स के कितने हम लोग करीब जा रहे हैं, देख लो 2 था, 2 से ऐसे बढ़ते बढ़ते 2.70604 और 2.70702, मतलब कि इन दोनों के बीच कितना गैप कम हो गया। नाउ हम लोग वही है लिखेंगे, नाउ रूट लाइज बिटवीन 2.70604 2.70604 एंड 2.70702 2.70702। तो रूट्स इनके इनके बीच लाई करेगा। यहाँ पे देख सकते हो 2.70604 और 2.70702 के बीच ही कोई ऐसा वैल्यू होगा एक्स का जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो x10 x11 निकालेंगे। 2.7 देख रहे हो, लेंदी प्रोसेस हो रहा है ना, लेकिन कब तक जाना है इसका भी क्लियर हो जाएगा अभी। 2.70653 और इस पर फंक्शन के वैल्यू हम चेक करें तो 2.70653 पे तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगा होगा -0.00036। देख रहे हो कितना करीब हम लोग पहुंच गए। सॉरी, माइनस नहीं होगा, प्लस है 0.00036। देख रहे हो जीरो के हम लोग कितने करीब पहुंच गए। तो ये यहाँ पे आएगा 0.00036 है ना, हाँ 36। और फंक्शन का वैल्यू क्या था 2.70653। अब देखो मैं बता रहे हो कहाँ पे रुकना है, देख रहे हो इतने करीब पहुंच गए। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज मैच कर रहे हो कि 2.706 और 2.706 दोनों का वैल्यू सेम आ गया, 3 अंक तक डेसिमल के बाद 3 अंक तक वैल्यू का सेम आ गया। तो एक भाई मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बोला था कि करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक क्या करना है, इसको सही करना, 3 डिजिट करना है, मतलब डेसिमल हो गया उसके बाद 3 डिजिट को तक सही करना है। तो यहाँ पे देखो 2.706 और 2.706 यहाँ तक तो करेक्ट हो गया। अब ये तो सेम वैल्यू आ गया ना, अब इसके बाद ही तो आगे वाला डिजिट करेक्ट होगा। तो मतलब कि 2.706 यही रूट हो गया।
क्योंकि यहाँ तक तो सही हो गया 2.706 और 2.706, तो 0 तो इसके बाद तो अब देखो दोनों वैल्यू सेम आ गया, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी सेम वैल्यू रहेगा। इसलिए 3 डिजिट करेक्ट करने का मतलब हो गया कि 3 डिजिट का वैल्यू सेम आ जाए। तो 2.706 और 2.706 वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। अब देखो इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, सेम ही वैल्यू आएगा। मतलब कि 2 + 2 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 4/2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो सेम वैल्यू होगा। समझ रहे हो, तो इन दोनों का 3 अंक तक तो वैल्यू से चेंज नहीं होगा, तो 3 वैल्यू तो क्या होगा, करेक्ट वैल्यू आ गया। इसीलिए 2.706 क्या आ गया, रूट हो गया, यही रूट हो गया। अब इसके बाद वाला अगर 4 डिजिट तक का आता है तो 4 डिजिट तो और प्रोसेस करती है इसके बाद, और तो देख रहे हो 2.706 और इस पे इसका वैल्यू देख रहे हो 0.000036। एग्जैक्ट जीरो नहीं कर सकते, और एक चीज याद रखना, एग्जैक्ट जीरो करने के लिए और बहुत सारे प्रोसेस करने का, और इसमें सारे अंक लिखने पड़ेंगे। इसमें बोला था ना 5 अंक तक लिखना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 5 अंक तक ही लिख सकते हो, उसमें जहां तक का है सारे अंक लिखने पड़ेंगे और बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला था करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग करेक्ट कर लिए। तो पहले 2 और 3 के बीच का, अब प्रोसेस करते गए, देख रहे हो करीब पहुंचते गए पहुंचते गए पहुंचते गए, और लास्ट में आया 3 डिजिट सही हो गया, तो वही रूट हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, यहाँ पे पहले द रूट इज 2.706। तो वही चीज है कि आप